तो चलिए फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको मैथ का वीवीए ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का देंगे 2025 में उन सभी के लिए काफ़ी एकदम रामबाण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें 25 मैथ के वीवीए ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में हर एक साल पूछा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर एक साल पूछने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना होगा और बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट किए हुए बिना पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ शुरू और स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या। देखिए बाबू, परिमेय संख्या आपको पता है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो बताइए √3 क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय है। और यहाँ पर है 4 परिमेय संख्या होता है लेकिन √5 अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। √6 भी क्या है, √6 भी एक अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए दो रूट यहाँ पे देखिए 2√2 और बटा √2, तो √2 से √2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या चीज, 2/1। तो 2/1 क्या है, परिमेय संख्या बाबू, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जितने भी स्टूडेंट लगा रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर, एकदम बेहतरीन आपका तैयारी है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, और इस क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा कि दूसरा नंबर की किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसा यानी कितना होगा। ab का क्या चीज है, ab का मौसा गुने लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए लसा और मासा जो होता है बाबू, ये जो बराबर होता है बाबू, ये होता है a क्रॉस b के बराबर होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 नंबर प्रश्न है। देखिए और इसको बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि 3 नंबर है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें एक घात होता है बाबू उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, जिसमें 2 घात होता है उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है, जिसमें 3 घात होता है उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें एक घात होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है त्रिघात बहुपद का क्या कर रहा है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए जिसमें 3 घात होता है उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, लेकिन इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे है जी, ax³ प्लस bx² यानी ऑप्शन नंबर सी में है, C4 चांद के पार चलो ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान क्या होगा। देखिए साइन बराबर p/h होता है, p/h होता है, तो p और h दिया हुआ है तो हम निकालेंगे क्या चीज, b निकालेंगे। तो b क्या हो जाएगा जी, h² माइनस p² होता है ना बाबू, बिल्कुल होता है। तो बताइए h का मान कितना है जी, h का मान तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस p का स्क्वायर में p का मान कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा √7 बचेगा जी। तो cos a का मान बताइए, तो cos a बराबर होता है b/h होता है बाबू, होता है नहीं जी। हाँ, तो b का मान तो निकाले √7 और h का मान कितना है 4, तो √7/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है मेरे साथी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है tan 6 नंबर प्रश्न है बाबू, बताइएगा कि tan थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए बाबू tan थीटा जो होता है ये इसका फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर A4 आओ ना कभी हवेली पे मुलाकात होगी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर, कहाँ गया जी, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, पढ़िए एकदम रापचिक स्टाइल में आपको बता रहे हैं कि किसी बिंदु के x अक्ष से उस
बिंदु का दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? भुज कहलाती है, कोटि कहलाती है, अक्ष कहलाती है या आलेख कहलाता है? देखिए बाबू, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो वो भुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अब नहीं आपको पता है क्या जी? बिल्कुल ही पता होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल 2πr होता है या 4πr² होता है, πr² होती है या 4πr होता है। तो बिल्कुल ही पता होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है यहाँ पे πr², यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथी। बताइएगा कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो देखिए, संचयी बारंबारता जो होता है इसका जो वक्र कहलाता है वो त्वरण कहलाता है या आयत चित्र कहलाता है या दंडालेख कहलाता है या बारंबारता बहुभुज कहलाता है। तो याद रखिएगा, संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है वो त्वरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से क्या चीज इससे निकाला जाता है? तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग लसा निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, भागफल निकालते हैं या शेषफल निकालते हैं। तो याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं जी? तो यहाँ पर से मौसा का, ठीक है, मौसा निकालने की एक तकनीक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है बाबू कि यहाँ पे देखिए, इसको तो आपको क्या करा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आप सभी लोग इसका माध्य निकाल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेहतरीन है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम सभी का आंसर देखेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। 1 मिनट, 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल 4 कितना है? 1 है, तो इसका जो, ठीक है, तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे बाबू, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्या का अनुपात होगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2:1 कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर बी में है बाबू। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए और मेरे साथी बनाएंगे। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा? यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या है? तो tan थीटा बराबर √3, तो बताइए tan √3 कितना का मान होता है? tan √3 कितना का मान होता है? tan कितना का मान होता है बाबू? tan जल्दी से बताइएगा। tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर से tan 60 हो जाएगा। ठीक है, tan से tan कटेगा, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्या करा है, cos 60 + 1। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट, कह रहा है 14 नंबर की cos 60 + 1 और cos 60 - 1 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए, cos 60 का मान होता है 1/2, +1 है तो 1 दे देते हैं, और बटा cos 60 का मान 1/2 और माइनस है तो माइनस दे देते हैं। बराबर, बताइए एलसीएम क्या होगा? 2 होगा, तो 2 से 2 यानी 1 बचेगा, यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद एलसीएम यहाँ पे भी 2 होगा, 2 यानी 1 और -2। तो बताइएगा 2 1 3, 3/2 और 1 में से -2 जाएगा तो -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर क्या होगा बाबू? -3। तो -3 ऑप्शन नंबर बी में है। जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बस इसी तरह आपको एकदम बेहतरीन ढंग से बनाना है, आगे बढ़ना है, और हम आप सभी के लिए एकदम जी जान लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल है तो 1/α और 1/बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और c का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा + बीटा का मान क्या होगा जी?
माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी का मान 1 है, 1 हो जाएगा, और ए का मान तो 1 ही है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा। तो सी का मान 1 है, यानी ए का मान भी 1 है। तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो यहाँ से बताइएगा एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा प्लस अल्फा। तो बताइएगा अल्फा प्लस बीटा का मान तो -1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी, इसका मान 1 है। तो यानी -1/1, यानी ये -1 ही आंसर होगा। तो -1 ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से बताएंगे बाबू, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल 2 और -15 है। तो यहाँ पर से द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है। तो x² माइनस x² और यहाँ से दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, मूलों का योगफल 2 है, तो यहाँ पर 2 और x है इसके गुना में, और प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो प्लस माइनस पहले कर दीजिए, यानी x² माइनस 2x प्लस 15। ऑप्शन नंबर कहाँ है जी, तो डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q के दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या आपको R ज्ञात करना है। चलिए इसका कमेंट आप लोग बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलिए क्या कर रहा है कि बिंदु -3 और +3 किस चतुर्थांश में। तो देखिए पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑल पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, ऑल निगेटिव, और यहाँ पर से पॉजिटिव और निगेटिव। तब बोला है माइनस और प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी चतुर्थांश द्वितीय पाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, आपको बताना है साथी कि इनमें से कौन सी पर, ये तो हो गया था जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही था। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए 19 नंबर आज के लिए इतना ही, यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन और है जी। चलिए बता दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद इसमें कौन नहीं आपको बताना है। चलिए यहाँ से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।